अपने इष्ट में निष्ठावान रहिए। भरद्वाज जी पूछे ये दोनों राम जी अलग अलग हैं कि एक हैं? भरद्वाज जी की बात को सुनकर जाग बलि बोले मुस्काए, जाग बलि बोले मुस्काए, तुम ही विदित रघुपति प्रभु थाए, तुम ही विदित रघुपति प्रभु राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारे मैं जानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, मनहुवति मूढ़ा, मनोवती मूढ़ा, इन्हें हूँ प्रश्न मनहुवति मूढ़ा। याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुरा कर बोले भरद्वाज जी मैं आपकी चतुराई समझ गया। राम भगत तुम, आप राम जी के भक्त हैं कैसे? मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारे मैं जानी। आप राम जी के भक्त हैं, आपकी चतुराई मैं समझ गया। आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं, गूढ़ चरित्र सुनना है, इसलिए आप मूढ़ बन करके बैठे हैं मेरे सामने। और इस बात को समझिएगा, हमारे एक चाचा थे आदरणीय गायत्री कुमार ठाकुर जी, कहते थे अपना अपना से विद्वान के सामने मूर्ख बन करके बैठना चाहिए। इसके आगे अपने से विद्वान के सामने कैसे बैठना चाहिए? अपने को मूर्ख मानकर कि हमको कुछ नहीं आता। विद्वान के आगे विद्वान बन करके बैठिएगा तो कथा नहीं सुनिएगा, गलती ढूंढते रहिएगा। महाराज कहाँ कहाँ गलती बोल रहे हैं। एक जगह बच्चा है बहुत पहले कथा गा रहे थे, तो कथा के बाद एक बाबूजी मिले डायरी पेन लेकर, बोले महाराज 4 घंटे में आप 17 शब्द गलत बोले हैं। तो बकायदे लिस्ट बनाए थे। बोले कितना? बोले 17 शब्द आप गलत बोल गए हैं। तो हमको हंसी आ गई। बोले हंस क्यों रहे हैं? हम कहे बाबूजी अमृत बही रहा था और आप अमृत छोड़ के गलती समेटने में 3 घंटा बर्बाद कर दिए। अब हम आपको क्या बोले? ये प्रसंग कह रही है जब तक अपने को रिक्त नहीं मानिएगा तब तक कहीं आप भरने वाले नहीं हैं। रिक्त मानिए। जितना ज्ञान पिटारा है ना, कहीं जाइए विद्वत महापुरुष के शरण में तो सब पिटारा का भार बाहर छोड़ करके आइए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं मैं आपकी चतुराई समझ गया, आप कथा सुनना चाहते हैं, लेकिन भरद्वाज जी मैं आपको बीच में एक दूसरी कथा सुनाता हूं। और याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को लेकर त्रेता युग में गए। किस युग में? त्रेता युग में। आइए चौपाई पहले गाते हैं फिर प्रवेश करेंगे। कहते हैं एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज कुंभज ऋषि पाही,
एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी मैया सती के साथ, पार्वती जी नहीं, उनका पिछला जन्म सती जी का था, सती मैया के साथ भगवान शंकर कैलाश से उतरकर दंडकारण्य में श्री अगस्त्य मुनि के यहां राम कथा सुनने गए। अचानक पहुंचे, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के। अब आप कल्पना करिए, एकदम व्यवहारिक स्तर पर बिना किसी सूचना के यदि सवेरे सवेरे घर के दरवाजे पर शंकर जी आके खड़े हो जाए, आपका डोरबेल बजाए और आप यदि गेट खोले और सामने शंकर भगवान, क्या होगा? यदि आपको घर के बाहर अचानक शंकर जी, सही में नकली वाले नहीं, असली वाले शंकर जी दिखाई पड़ जाएं, तो देखने के बाद क्या स्थिति होगी? केहू बोलते नहीं थे। विनोद भैया का हाल होगी? दंडवत करेंगे। हम अपना बारे में बताएं तो हम तो पगला जाएंगे। और वास्तव में बात को समझिएगा, जब तक भगवान को देखने के बाद आप पागल नहीं हुए, इसका मतलब आपने दर्शन ही नहीं किया। वास्तव में भगवान यदि बिठा जाए ना तो जीव पागल हो जाएगा। जब तक स्वयं का पता लापता नहीं होगा, तब तक भगवान का पता चलने वाला नहीं है। जब तक अपना पता पता है, तब तक वो लापता है। और जिस दिन वो पता चल जाएगा, उस दिन ये लापता हो जाएगा। याज्ञवल्क्य ऋषि भाव विभोर हो गए। भरद्वाज या अगस्त्य मुनि, अगस्त्य ऋषि ने दिव्य आसन पर बिठाकर शंकर जी सती मैया को पूजन प्रारंभ किया। पूजन के बाद 9 दिनों तक कथा हुई, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, केवल शंकर जी ने कथा सुनी, सती मैया कथा नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? बगल में बैठी रही बस। सती मैया यही कहती नहीं, ये कौन कथावाचक है? कथावाचक होकर श्रोता का पूजन कर रहे थे। अरे श्रोता वक्ता की पूजा करता है, यहाँ तो वक्ता ही श्रोता की आरती उतार रहा है। ये कौन सी कथा सुनाएंगे? परिणाम 9 दिन कथा बीत गई। सुनी किसने? तो सुनी महेश परम सुख मानी। यहाँ एक बड़ी मीठी बात, रचना बना दीजिए और स्वयं बैठकर सुनिए। जो सबको सुनवाने में लगा रहता है, सब तो सुन लेंगे, लेकिन वो खुद नहीं सुन पाता। आप समझ रहे मेरी बात को? सती जी साथ में बैठी हैं, बाबा एक बार भी नहीं बोले ध्यान से सुनो, बुझाता ध्यान से सुनो, नहीं बोले। बाबा सुनते रहे। जिसको सुनना है नहीं कहने के बाद भी सुन लेगा, और जिसको नहीं सुनना है वो कान में ठेपी लगा के बैठेगा। एक जगह हम कथा गा रहे थे, एक लोग वीआईपी लोग, सोफा पर बैठने वाले लोग, हम यहाँ का नहीं बोल रहा हूं, पीछे का बता रहा हूं। कथा चल रही है और कान में हेडफोन लगा के बैठे थे। हम देख लेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन सोचिए यदि इनको पता चल गया तो क्या होगा? हमको पता चले चाहे न चले, इनको सब पता चलता है। अरे नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला, ओ नजरिया घूमेला, ओ नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला।
जिसको हरा आवा के भीतर पक गया बर्तन कच्चा, जिसको हरा आवा के भीतर पक गया बर्तन कच्चा, उसी अवाहाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा, उसी अवाहाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा, उसी अवाहाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा, उसी अवाहाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा। देखबा औवाओ परा कुहरा के बिलरिया घूमेला, देखबा औवाओ परा बिलरिया घूमेला, ओ बिलरिया घूमेला, अरे नजरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। जुआ खेलत में पांचों पांडव गए द्रौपदी हारी, जुआ खेलत में पांचों पांडव गए द्रौपदी हारी, तब चीर दुशासन खींचन लागा प्रगट भैले मनवारी, चीर दुशासन खींचन लागा प्रगट भये बनवारी, जब चीर दुशासन खींचन लागा प्रगट भैले मनवारी, जब चीर दुशासन खींचन लागा प्रगट भये बनवारी, देखबा सभवा उपरा द्रौपदी के चुनरिया घूमेला, देखबा सभवा उपरा नरिया घूमेला, हो नरिया घूमेला, अरे नजरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। इसलिए बी केयरफुल, अरे नजरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। किसी को सुनवाइए मत, स्वयं सुनिए। शंकर जी ने कथा को सुनी, राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में अगस्त ऋषि को प्रदान किए और विदा मांग करके कैलाश चले गए। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, किसी के भी घर जाए तो उससे अनुमति लेकर के निकलना चाहिए। समझ रहे हैं ना? मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, विदा मांग करके मां सती के साथ शंकर जी कैलाश गए। कौन सा युग था वो? बोलिए। त्रेता युग था। राम जी अवतार ले चुके थे। अवतार लेकर के भगवान 14 वर्ष के वनवास के क्रम में उसी दंडकारण्य के पंचवटी में राम जी थे। जिस दिन भगवान शंकर मां सती के साथ कैलाश वापस जाने लगे, उसी समय रावण नीचे आया, सीता मैया का हरण करके लंका ले गया। राम जी लक्ष्मण जी मां को ढूंढते ढूंढते रो रहे हैं। ऊपर शंकर जी वापस कैलाश जा रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं। प्रभु अवतार लेकर के नीचे लीला में रत हैं। के ही विधि दर्शन हो। एक बार यदि दर्शन मिल जाता ना, नीचे ही तो राम जी होंगे ना कहीं। मैं जा रहा हूं, कथा सुन के कान को तो धन्य कर लिया हूं, यदि दिखाई पड़ जाते तो हमारा अखियों धन्य हो जाती।
कैसे दर्शन होगा? कौन सोच रहा है? बोलिए। शंकर भगवान। लोग कहते महाराज अब भगवान दिखाई नहीं देते। प्रश्न ये नहीं है कि भगवान दिखाई क्यों नहीं देते, प्रश्न ये करिए कि कौन देखना चाहता है। बुरा न मानिएगा, हम मंदिर जाते हैं तो जाने के पहले लिस्ट तैयार करके जाते हैं कि आज का मांगे के बाद कुछ छूट ही मत जाओ। समझ में बात आ रही है? आज भी 2025 में भी जो भगवान को वास्तव में देखना चाहता है उसको भगवान दिखाई पड़ते हैं, आज भी दिखाई पड़ते हैं। यदि भगवान दिख नहीं रहे हैं तो भगवान में दोष नहीं, हमारे में दोष है। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, प्रतिदिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, एवरीडे मिलते हैं भगवान, फिर भी उनको न हमने निहारा। रे कहाँ मिलते हैं महाराज? रवि के उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारे कमी रह गई। रवि के उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारे कमी रह गई। प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। भगवान नित्य आते हैं। शंकर जी ने मन में भाव रखा कि ही विधि दर्शन हो। कैसे दर्शन मिलेगा? राम जी समझ गए, बाबा मुझे देखना चाहते हैं। जहां शंकर भगवान थे ठीक उनके नीचे राम लक्ष्मण जी रोते रोते पहुंच गए। और बाबा ने जैसे राम जी को देखा, एज शंभो समायते ही राम देखा, शंभु समायते ही राम देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा, हमारे आपके मध्य पूर्व छत्तीसगढ़ शासन के विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्रीमान प्रेम प्रकाश पांडे जी यहाँ उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आप विराजे। थोड़ी देर बैठेंगे? हाँ ठीक है। बाबा ने देखा अचानक राम जी को, शंकर भगवान देखे तो बाबा गदगद हो गए हैं। तुरंत बाबा दोनों हाथ उठाकर बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कौन भगवान की? राम जी की जय हो, रघुनाथ जी की जय हो नहीं बोले, क्या बोले? सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जयकार करके शंकर भगवान आगे चले गए। शंकर जी के इस जय जयकार ने मां सती को भ्रम में डाल दिया। मां सोचने लगी जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है वो भगवान है। भगवानों कहीं रोवत है का? और यदि ये भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता कि मेरी पत्नी कहां पर होगी। नहीं नहीं, ये भगवान नहीं है। पूरा जगत शिव को प्रणाम करता है। शिव ने आज एक जीव को प्रणाम किया, वो भी कहीं सच्चिदानंद परधामा, सच्चिदानंद कह के। ये भगवान नहीं है। शंकर भगवान बहुत समझाए, किसको किसको समझाए? सती मैया को बहुत, लेकिन सती मैया समझने को तैयार।
बार बार समझाने के बाद भी कोई नहीं समझ रहा है तो ऊर्जा समाप्त न करिए, ना हम तो समझाइए के रहे, अपने को समझा लीजिए कि इनको समझाना नहीं है। क्यों? ये बिना भुगते समझने वाले नहीं है। देखिए 3 तरह के लोग होते हैं समाज में। कितने तरह के? एक वो होते हैं जो देखकर बिना कहे समझ जाते हैं, दूसरे वो होते हैं जो कहने के बाद समझ जाते हैं, और तीसरे वो हैं जो बिना भुगते समझने वाले नहीं है। वहां दिमाग नहीं लगाना चाहिए। शंकर भगवान बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कीन जाए परीक्षा। यदि सती आपके मन में इतना ही संशय है तो आप परीक्षा ले लीजिए। क्या ले लीजिए? हमारे महाराज श्री बहुत पहले हमसे कहते, बाबू जीवन में किसी संत की, किसी मंत्र की और किसी सदग्रंथ की परीक्षा मत लेना। क्यों? इनकी परीक्षा लेने पर अपना ही नाश होगा, अपनी ही हानि है। अब चेला का गुरु जी का परीक्षण करेगा। अब सोचिए, एक आदमी बोला कि हमको भी गुरु बनाना है। अब तो पूछा गया कैसे बनाओगे? तो उसने कहा कि मैं देखूंगा कौन गुरु बनने लायक है मेरा। तो पूछे कैसे देखोगे? परीक्षा लेकर के देखूंगा कौन गुरुजी पास हो रहे हैं गुरु बनने की परीक्षा में। तो उसने कहा जब आप ही गुरुजी की परीक्षा ले लेंगे तो आप गुरु की वो गुरु। इसलिए गुरु बनाना नहीं है, शिष्य बनना है। जिस भी महापुरुष की शरण में जाइएगा शिष्यत्व को वर्ण कर लीजिएगा। बाबा ने कहा कि जाकर परीक्षा ले लीजिए। सती मैया गई परीक्षा लेने, और आपको बताऊं सीता मैया का ही रूप बना के राम लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी देखते बोले, ये नकली भाभी, ये मेरी भाभी तो ही नहीं सकती। मेरी भाभी भैया के पीछे चलती हैं, ये तो आगे आगे चल रही है, ये मेरी भाभी नहीं है। राम जी ने देखा, राम जी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोले, माँ बाबा कहाँ है? आप अकेले अकेले जंगल में घूम रही हैं। जैसे सती जी ने वाक्य सुना, माँ का सारा भ्रम समाप्त हो गया हो। पांव के नीचे से धरती खिसक गई। शंकर जी के पास लौट कर गई। बाबा ने पूछा, कैसे आपने परीक्षण किया है, वो विधि बताइए। मैया कहती, प्रभु मैंने परीक्षण नहीं लिया है। बाबा ने पूछा, फिर आपने क्या किया है? मां ने कहा, जो आपने किया प्रभु, जैसे आपने प्रणाम किया था दूर से, कीन्हा प्रणाम तुम्हारी ही। जैसे आपने दूर से प्रणाम किया था उनको, मैं भी दूर से ही प्रणाम करके चली आई। शंकर भगवान मन में सोचे, इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई। रास्ते में अपने आप समझ गए। बाबा ध्यान में गए, और ध्यान में जाकर बाबा ने सब देख लिया। क्या देख लिया? सती कीन्हा सीता कर वेशा। बाबा ने नेत्र बंद करके देखा कि सती ने मेरी मां सीता का रूप बनाया। और आपको बताऊं, शंकर जी को बड़ा दुख हुआ। लेकिन यहां एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपसे निवेदन करूं। यदि कल्पना करिए, आपके साथ यदि कोई भी इस प्रकार का व्यवहार करे, आप मना करें, सामने वाला बात न माने, जाए भुगत के आए, अब पूछने पर झूठ कहे, सत्य न कहे,
तो आपको सुन करके सामने वाले के प्रति क्या भाव जगे।